करता है उतनी ही आगे तक जाता है जिसको रास्ता दिखाने वाला कैसा है इस बात पे बड़ा निर्भर होता है कि नहीं होता। आगे की हमारे सारे लीडर्स यहाँ पे आए जिनको आपने सुना। विषम सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिन रात अथाह परिश्रम अथाह मेहनत करके, शायद महाराष्ट्र के किसी आदमी ने भी इतनी नागपुर से दिल्ली की फ्लाइट नहीं की होगी जितनी विषम सर ने की होगी। और आज एक छोटा सा बीज इस धरती पे रोपा था और आज मैं इतने बड़े बरगद के रूप में, विशाल बरगद के रूप में हम सबके सामने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत की वजह से आज मुझे भी इस महाराष्ट्र की धरती पे हिंदुस्तान के सबसे जानदार, शानदार और दमदार लोगों से मिलने का मौका मिल पा रहा है। और मैं कहूं जिनके नाम में विषम मतलब विशाल, जिनका नाम ही विशाल है, इतना बड़ा इतना विषम नाम है, तो उनका नेटवर्क को कितना बड़ा विशाल होगा, कितना बड़ा विषम होगा, सोच लेने की जरूरत नहीं है साहब। आप तो बस इनके संपर्क में रहेंगे, ये आपके लेवल को भी इतना ही बड़ा विषम बना देंगे। हमारे साथ में विकास सर आए। आप देखिए सारे लीडर्स को देखिए, नाम में ही एक क्रांतिकारी अनुवाद छुपा हुआ है। 2014 के बाद हमारे देश में मुझे नहीं पता किसका विकास हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन एसलीपीएस महिलेस में जो विकास सर के कॉन्टेक्ट में आ गया उसका विकास पक्का हुआ। हमारे भंडारी सर यहाँ मिले। मैं किसी प्रोग्राम में गया, मैंने पूछा कितने लोग नए आए, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। मैंने पूछा कहाँ थे इतने दिन? बोला सर हम तो यही थे, आप भी नहीं आए हैं। मैं कहता हूँ आप ऐसा मत बोल देना, सबके सामने ऐसी बात नहीं बोलते हैं, मैं बार बार आता रहूंगा। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूं। नाम तो आपने सुना ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। प्रॉपर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान में जयपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है सीकर, वहां के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। 2001 में मैंने जीवन में पहली बार ऐसे ही घूमते फिरते सेना की भर्ती देखने चला गया जैसलमेर के अंदर, जहां का हमारा टारगेट चलता है। और मैं पहली बार जीवन में भर्ती देखने गया और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। 2001 में राजस्थान से बाहर निकला था, बरेली गया, जाट सेंटर के अंदर जाके सेना में जॉब करनी शुरू की। 8 साल मैंने भारतीय सेना में अपनी सेवा देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और 2008 में ऊपर वाले के परम आशीर्वाद से मुझे दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत और सबसे दमदार इंडस्ट्री, चाहे आप उसको कैसे देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सौभाग्य क्यों बोल रहा हूं आप समझिए। एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता ना हिलता था, ना हिलता है और ना हिलेगा। क्या मेरी बात से सहमत है? वो इसलिए कि यहाँ पे भंडारी सर आए, विषम सर आए और इन लोगों ने बोला कि आप लास्ट तक वही पर्सन को सुन के जरूर जाना। बोला था ना सर, मैं बोलता हूं जाने वाले को कौन रोक पाया है आज तक? और क्यों लोग चले जाते हैं, पहले ये बात समझो। आपको क्या लगता है कि आप इस हॉल में अपनी मर्जी से बैठे हो? मेरे को क्या लगता है कि मैं मेरी मर्जी से खड़ा हूं? नहीं, आप अगर इस हॉल में बैठे हो और मैं इस हॉल में खड़ा हूं तो सब कुछ मर्जी किसी और की है। सोच के देखिए, सुबह 9 बजे जब आप तैयार होकर प्रोग्राम के लिए निकले और उस टाइम आपका बच्चा अगर छत से गिर जाता, चोट लग जाती, तो ईमानदारी से बताइए आप प्रोग्राम में आते या बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते? आपके घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। इसका मतलब भगवान चाहता था आज के दिन आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवान चाहता था कि तुम जाओ। नागपुर में विजय रथ आ चुका है, वहां पे किसकी बात किस आदमी को कब लग जाए और वो एक बात आपको जीवन में जमीन से उठा के आसमान तक लेके जा सकती है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने अभी तक भी बैठाया हुआ है। मैं भी यहाँ पे इसलिए बैठा हूं कि मुझे भी आपके पास आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि शुरू में सुबह जब आपके पास कोई आया था और बाद में चला गया, गया नहीं है,
भगवान उसकी बुद्धि भ्रमित करता है और उसको निकाल देता है कि बेटा अभी तेरा सही समय नहीं है, तू चल बाहर, अगले विजय रथ में फिर हम आएंगे, फिर प्रोग्राम में आना, फिर तेरे जीवन की शुरुआत होगी। तो अगर किसी को लगता है जाना है तो चले जाओ। क्यों? 3.0 फिर आएगा। आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। 3 में नहीं आए तो 4 आएगा, 4 में नहीं तो 5 आएगा। लेकिन जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कन्फर्म है। मेरे तो 2008 में ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 8 साल मैंने सेना में नौकरी की, उसके बाद मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। और आज आपको बताना चाहता हूं, किस्मत वाले होते हैं वो जिनको AWPL करने का मौका मिलता है, और बहुत बड़ी किस्मत वाले होते हैं उन लोगों जिनको पहली कंपनी असली बेस वैलेस करने का मौका मिलता है। चेक कर लीजिए कितने किस्मत वाले हैं और कितने बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं। 2014 में जब असली बेस वैलेस आई, संजीव सर ने शुरुआत की, तब मुझे असली बेस वैलेस करने का मौका मिला। और आज बहुत सारे नए लोग आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे लोगों ने आए, किसी ने बोला 5 करोड़ कमाए, किसी ने बोला 10 करोड़ कमाए, किसी ने बोला 20 करोड़ कमाए, करते करते 40-50 करोड़ रुपए तो ऐसे बता गए जैसे 40-50 करोड़ तो यहाँ लोगों को चिल्लर पैसे लग रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि क्या ये काम करने लायक है कि नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ये काम आपको संतुष्टि देता है कि नहीं देता। मुद्दे की बात यह है कि जब इस काम को करने के बाद शाम को आप अपने घर जाते हो तो घर वालों से अपार प्रेम और स्नेह मिलता है कि नहीं मिलता। और रात को जब अपने बिस्तर में सोते हो तो आपको सुकून की नींद आती है कि नहीं आती। ये चेक करिए, इस दुनिया में हर आदमी जो इस धरती पे आया है, सुबह हर आदमी भूखा उठता है, लेकिन दुनिया में अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी रात को पेट भर के 2 रोटी खा के ही सोता है। यानी ऊपर वाले ने, भगवान ने जिसको चोंच दी है उसको चुका पक्का दिया है। मेरी बात से सहमत आप लोग? इस प्रोसेस में, उठने के प्रोसेस है और सोने के प्रोसेस के बीच में आप रात को जब सोते हो तो यह है कि आपके दिमाग में विचार आया, आज सारे दिन में कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को हर्ट तो नहीं किया, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू तो नहीं आए, आपकी वजह से कोई दुखी तो नहीं हुआ। और मैं कहता हूं कितने ही पैसे कमाए हो, कितने ही कुछ भी पाया हो, अगर सारे दिन में रात को सब सोते हो और आपके मन से एक आवाज आती है आज किसी का एक साथ गलत तो नहीं किया, और आपके दिल से एक आवाज आती है हाँ यार गलत हो गया, तो मैं कहना चाहता हूं कुछ भी कर लेना। अगर किसी का दिल दुखा के कुछ भी किया तो क्या किया यार, वो काम नहीं है। हमारे लोग जब रात को नींद लेने से पहले सोचते हैं कि क्या किया, तो ये अपने आप से बात करते हैं और अंदर से एक आवाज आती है मैंने आज किसी परेशान आदमी की मदद की, मैंने किसी बीमार आदमी को सही रास्ते पे लाने के लिए अच्छा प्रोडक्ट दिया, मैंने एक बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया, मैंने एक नाउम्मीद को उम्मीद दिखाई, मैंने एक जिसके सपने खत्म हो चुके थे उसके सपने जगाने का काम किया, और उसको अंदर से लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, इसलिए पूरी रात सुकून की नींद सोता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप इस काम में हमारे साथ भागीदारी निभाने के लिए तैयार हो? सारे बोल के बताइए, भागीदारी निभाने के लिए तैयार हो? यस। साथ देने के लिए तैयार हो? हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। मुझे संजीव सर ने नागपुर की धरती पे इसलिए भेजा कि जाओ मराठा के योद्धाओं से पूछो कि जो काम देश हित में, समाज हित में अच्छा है, उस काम के अंदर उनका साथ चाहिए। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? मैं इस प्रोग्राम के बाद हमारे एमडी सर को फोन करके बता दूं कि सर मराठा योद्धाओं का हमें साथ मिल चुका है, अब भारत में हमें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। बोल सकता हूं दोस्त, यही काम है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पहली बात देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं हम लोग क्या कर रहे हैं। जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो समझो, हमारे लोगों के घरों में जाते हैं,
मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं और लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम समझाते हैं। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोगों को ये बताते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए। आपकी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल की वजह से एक स्वस्थ आदमी आज बीमारी की ओर जा रहा है और बिना मतलब वो काटा जा रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसके पैसे खराब हो रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है। उससे बचने के लिए हम लोगों को एक चीज बताते हैं और शायद विषम सर, आपकी टीम, रत्ना मैडम, सब लोग ये बताते होंगे कि सुबह जब भी उठो तो आप 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी पीने की आदत डाल दो, ऐसा बताया जाता है। अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, अच्छी सेहत रखनी है, तो सुबह उठने से ही 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी की पीने की आदत डाल दोगे तो आप जीवन में स्वस्थ रहोगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इसमें हमें किसी ने पैसा दिया? अगर ये पानी पीने से किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो मुझे बताइए, क्या हमें कोई पैसा आया? लेकिन सब कुछ फायदे के लिए नहीं होता है दोस्त। कुछ काम समाज हित के लिए भी होते हैं, कुछ काम देश हित के लिए भी होते हैं। आपकी एक पहल से अगर किसी के शरीर की बीमारी खत्म हो गई तो हो सकता है पैसा न मिला हो, लेकिन आपको दुआ मिल जाती है। और आपने एक चीज सुनी होगी कि जो काम दवाई नहीं कर सकती वो किसी की दी हुई दुआ कर जाती है, और जो काम गोली नहीं कर सकती वो दी हुई किसी की दुखी मन से निकली हुई बदुआ कर जाती है। जीवन में जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, कोशिश करना लोगों की दुआ लेने का, लेकिन परहेज करना दुनिया की बदुआ लेने से। ये काम हम लोगों को जा जाके बताते सिखाते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्या ये काम करने का मौका मिले तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हम लोग क्या बताते हैं कि आपके किचन के अंदर जो मसाले हैं वो शुद्ध करने हैं। ये बात हम 2014 से बता रहे हैं, और उस समय तो हमारे पास मसाले हुआ भी नहीं करते थे। अब तो हमारे पास दुनिया के सबसे शानदार मसाले आपकी किचन में स्लीपर्स वेलनेस के आ चुके हैं। लेकिन हम लोग कब से बता रहे हैं, जब हमारे पास ये मसाले नहीं हुआ करते थे। और ये बात हम लोगों को क्या बताते हैं, हम ऐसे नहीं बताते, उसका प्रभाव बताते हैं, इफेक्ट बताते हैं, हम लोग उसका लॉजिक देते हैं। और आप सबको भी मैं बताना चाहता हूं, याद करो पुराना समय, जब आपके पड़ोसी के घर में लाल मिर्च कूटी जाती थी तो आपके घर में उस लाल मिर्च की धांस आया करती थी और आपको पता चल जाता था कि पड़ोस में किसी के यहाँ लाल मिर्ची कूटी जा रही है, होता था ना? आज के समय में जब आप मिर्ची लेके आते हो, पाउच खोलते हो, और पाउच खोलने के बाद सूंघना पड़ता है कि मिर्च है कि नहीं है, और सूंघने के बाद भी धांस नहीं आती है। मेरे दोस्त, हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग बताते हैं नकली मसाले खाने से बचो। अगर आपके किचन के मसाले आप शुद्ध कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आपके शरीर से 50% बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये काम समाज के लिए अच्छा है कि नहीं है, मुझे बताइए। ये काम आपको करने का मौका मिलेगा तो करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? यही बात तो आप बता दें। और हम लोग लॉजिक के साथ बताते हैं कि आप देखिए, जो मसाला साबुत जिस रेट में मिलता है उससे सस्ती रेट में पिसा हुआ पैकिंग किया हुआ मसाला मिल जाता है। इतना तो हर आदमी में दिमाग होता है कि अगर वही मसाला पीसने के बाद पैकिंग के अंदर आपको मिल गया, इसके मतलब पक्का उसमें कोई न कोई मिलावट होगी। हम ये बोलते हैं कि हमारा स्लीपर्स वेलनेस का मसाला खाओ ना खाओ चलेगा, लेकिन कम से कम अच्छे पंसारी से साबुत मसाला लेके आओ, कूटो, खाओ, स्वाद भी आएगा और सेहत भी बनेगी। ये काम हमारे लोग करते हैं। उसके बाद स्लीपर्स वेलनेस क्या करते हैं? आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी पद्धति जो धीरे 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 करके हमारे देश से खत्म होती जा रही थी। लोगों का विश्वास उठता जा रहा था, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए पता है? तुरंत प्रभाव चाहिए।
आयुर्वेद बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन करती है, लेकिन तुरंत इलाज नहीं करती है। और हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे लोगों की आज समस्या क्या है? आप इस समस्या में मत फंसना। हमारी समस्या ये है कि हमारे में इतना पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है कि हम सही तरीके से किसी बीमारी का इलाज करें, किसी समस्या को आने से रोकें। हमें तुरंत प्रभाव से रिजल्ट चाहिए। इसके लिए एलोपैथी हमारे देश में कब्जा करती जा रही है। और आप मुझे बताइए, जो इंसान लगातार अंग्रेजी दवाइयां ले रहा है, उसका लीवर किडनी डैमेज होता है कि नहीं होता? ये सब जानने के बाद भी हम लोग उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ना। अब आप बोलेंगे सर ये बात क्यों बता रहे हो? तो सुनो मेरी बात काम से, क्योंकि आज समय में आज के हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए। जिस तरह से आदमी आयुर्वेद से अपनी सेहत ठीक करने के बजाय अंग्रेजी दवाइयों से तुरंत प्रभाव से ठीक करता है, भले ही उसका साइड इफेक्ट आए। आज डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में गड़बड़ कहां हो रही है, इसको भी समझो कि लोग इथिकल, ओरिजिनल, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने के बजाय आज भी शॉर्टकट वाले तरीके अपनाते हैं, जो रातों रात 2 के 4, 4 के 8, 16 20 करती है। वहां लोग एकदम से अंग्रेजी दवाइयों की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जिस तरह से अंग्रेजी दवाई लेने के बाद आपके शरीर के पार्ट खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसी तरीके से उल्टे सीधी कंपनियां करने से भी आपके शरीर और परिवार और आप लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। हम आपको, आपका शरीर और आपकी आर्थिक स्थिति से आपको बचाने के लिए आए हैं। तो क्या लीगल काम करने के लिए, इथिकल काम करने के लिए, प्रैक्टिकल काम करने में आपका इंटरेस्ट है? पक्का है? तो दोस्त ये काम, मैंने ये सारी चीजें देखी 2014 में। मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए, मेरे घर में रिजल्ट आया, और जब मेरे घर में रिजल्ट आया तो अंदर से एक आवाज आई कि जब बीमारी मेरे घर में है तो मेरे देश में बाकी घरों में भी होगी। जब मेरे घर में आराम आ सकता है तो मेरे देश में लोगों के घर में जाएगा तो भी आराम आएगा। और इस मिशन में संजीव सर के साथ लग गया मैं कि सर आप गाइड कीजिए, करना क्या है। हम लोग दिन रात काम करते, और आज जब इस इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत की थी, आप विश्वास कितने लोग करेंगे कितने नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज बताते हुए बड़ी हो सकता है मैं बात बोलूं तो लोगों को मजाक भी लगेगा। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरुआत की थी, मेरे पास 400 रुपए की एक साइकिल हुआ करती थी। 400 रुपए में सेकेंड हैंड साइकिल इसलिए मिली क्योंकि मेरा साथी बरेली जा रहा था, पोस्टिंग हो गई उसकी, इसलिए थोड़ी सस्ते में दे गया। अब आप बोलोगे सर क्या गारंटी है? तो मैं प्रूव करता हूं। यहाँ पे कोई आर्मी पर्सन बैठा है, रिटायर या आर्मी पर्सन आप हो, और थोड़ा मैं पीछे वाले, हाँ पीछे वाले एक बार खड़े होकर बताइए सर। 2007, 8, 9, 10 आर्मी पर्सन के पास साइकिल ही होती थी या कुछ और होता था? जोर से बोलो। सबसे पीछे वाले, हाँ आप बताइए सर, सही बोल रहा हूं ना? 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में हमारे पास सेना के जवान के पास साइकिल ही हेलीकॉप्टर हुआ करता था। और सर वो हमारी साइकिल नहीं थी, वो हेलीकॉप्टर था। बताऊं कैसे? मैं बताता हूं। साइकिल चलाने वाले की कहानी। साइकिल चलाने वाले को जब खाली रोड मिलता है तो खुद साइकिल के ऊपर चढ़ जाता है और स्पीड से पैडल मारता है और दूरी तय करता है। जैसे कोई गड्ढा आता है, और खासकर आपने देखे होंगे रेलवे का फाटक बंद हो जाता है, तो साइकिल वाला क्या करता है, उस साइकिल को उठाता है। पहले वो साइकिल पे था, अब साइकिल उस पे आ जाती है, और उसके बाद रेलवे फाटक क्रॉस कर जाता है। ऐसा ही होता है। बताइए, जो व्हीकल, जो साधन हवा में चल रहा है वो हेलीकॉप्टर नहीं है तो क्या है? मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के पास तो वही हेलीकॉप्टर, और मैंने मेरिट से शुरुआत की इस काम की, घूमता रहा। और खासकर मैं आपको एक और बात बताऊं, कितने लोग आर्मी पर्सन या रिटायर या जिनके परिवार में कोई आर्मी वाले, एक बार हाथ उठाइए जिनके परिवार में भी है। तो मेरी बात समझो, हम लोग क्या करते थे मैं आपसे उस समय की, आज कहां से कहां असरबेस वेलेस के माध्यम से आप आ सकते हो।
उस समय अभी का तो मुझे नहीं मालूम है, सच बता रहा हूं। हम लोग क्या करते थे, हर साइकिल वाला एक तो उसकी मेन सीट होती है, और जैसे ही उसकी शादी होती है वो साइकिल के पीछे एक कैरियर लगा लेता है, होता होगा ना मैडम को बैठाने के लिए, फौजी साहब सही है। और वो कैरियर भी समय समय पे उस कैरियर की साइज बढ़ जाती है। शादी अगर नहीं हुई तो छोटे में भी काम चल जाता है, लेकिन शादी को अगर कुछ साल हो गए तो बोलते थोड़ा बड़ी साइज का लगाओगे। ऐसा कई लोगों ने किया होगा। उसके बाद वो जब मेहनत करता है, सर्विस वेलेस में जब हम मेहनत करते हैं तो पहला लेवल हो जाता है, और जैसे ही पहला लेवल हुआ वो एक छोटी सी सीट अपने डंडे पे लगा लेता है। लगाई होगी ना कुछ लोगों ने, ये पहले लेवल का कमाल है। और अगर किसी का उस साइकिल पे सेकंड लेवल हो गया तो आपने किसी किसी को देखा होगा, डंडे पे सर, एक छोटी सीट आगे, एक छोटी सीट उस डंडे के ऊपर पीछे, देखा है ना। हमारी भी वही जिंदगी थी साहब, वहां से चले, काम करना शुरू किया। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आपने इस बिजनेस की शुरुआत बाइक से की होगी, हो सकता है आज आपने इस बिजनेस की शुरुआत कार से की होगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साइकिल से शुरुआत करने वाला आदमी जब सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सही अपलाइन मिल जाता है, सही मार्गदर्शक मिल जाता है, तो आज कहां आ सकता है। और मैं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है।